Hi guys, in this video we're going to discuss all about what this NEET PG, your medicine field and your post MBBS looks like. And this is very important for all the NEET aspirants who are preparing for NEET and who are already there and doing MBBS, and also why I choose non-clinical branch in a central institute, that is AIIMS, rather than choosing a clinical branch from state college. Hi guys, I know काफ़ी दिन बाद I'm uploading a video, but there were so many problems happening in my life. देखो मेरा फ़ोन में like there is no storage, सारी चीज़ एक साथ हो रही है. एक बार और आई हैव शूटेड अ वीडियो विच गॉट डिलीटेड एंड सो आई एम शूटिंग इट अगेन. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जब when you give your NEET UG exam, you're just 16, 17 or 18 years old and you actually don't know what you want to do. ठीक है, मे बी किसी किसी का बचपन का सपना होता है, बट बचपन में वी डोंट नो कि what is it. When you give NEET and you enter MBBS तक सब कुछ सॉर्टेड लगेगा कि अच्छा हुआ मैंने पढ़ाई कर ली, आई केम हियर और सब कुछ अच्छा चल रहा है. MBBS कॉलेज लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही है एंड यू फील कि ये कंप्लीट हो जाएगा, देन विल बी डॉक्टर्स एंड माई लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी, विल गेट अ जॉब, विल गेट अ पे एंड विल एन्जॉय योर लाइफ. नॉट गोइंग टू हैपन गाइज, बिकॉज when you complete your MBBS, फर्स्ट थिंग तुम्हारी लाइफ में आएगी वो है NEET PG और INI-CET का एग्ज़ाम, जिसके लिए तुम्हें MBBS से कहीं ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी. उसके बाद यू गिव NEET PG और INI-CET. ऐसा नहीं कि क्या ही हो जाएगा, वी आर ऑलरेडी डॉक्टर, वी कैन प्रैक्टिस, बट पैसा उतना नहीं मिलेगा तुम्हें MBBS के बाद. तो हैव टू डू PG और INI-CET. नॉट अबाउट पैसा, पीपल विल नॉट रिस्पेक्ट यू इफ़ यू आर जस्ट एन MBBS डॉक्टर हियर. ठीक है, अभी उसकी वैल्यू नहीं रह गई है. So now you have to do NEET PG and or INI-CET to get into some college and do PG. अब वहाँ जाने के बाद क्या होगा, I'll tell you. वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है. You will experience those things in your internship only. Like जब तुम MBBS में होगे ना, you will think कि हमें ये ब्रांच चाहिए, वो ब्रांच चाहिए, कितना अच्छा होगा, हम ये वाले डॉक्टर बनेंगे, वो वाले डॉक्टर बनेंगे. Once you enter your internship, you'll realize कि क्या होता है, कितनी टॉक्सिसिटी है, कितना टॉर्चर है यहाँ पे उस ब्रांच में. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल कॉलेजेस और ऑल ब्रांचेस, बिकॉज मेरा ब्रांच तो बहुत अच्छा है, बट मोस्ट ऑफ द ब्रांचेस एंड मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस हैव दिस कल्चर जहाँ पे आपको नौकर की तरह ट्रीट किया जाएगा. आपकी रेसिडेंसी में यू एंटर योर क्लिनिकल ब्रांच, यू विल रियलाइज़ कि कितना ज़्यादा टॉक्सिसिटी है इस प्रोफेशन में, क्योंकि योर सीनियर्स, उनने फेस किया है अपने सीनियर्स से टॉर्चर झेला है उन लोग ने. दे फील कि दे शुड गिव यू टू, मतलब वो तुम्हें भी वैसे ट्रीट करेंगे जैसे उनको ट्रीट किया गया था. दिस इज़ द कल्चर हियर. तो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, नॉट एवरीवेयर. ठीक है, तो दिस हैपन्स. तो यू हैव टू फेस ऑल दिस. फिर उसके बाद तुम्हें यू हैव टू डू 24, 36, इवन 48 आवर्स ऑफ ड्यूटी. सबकी ऐसी तैसी हो जाएगी, तुम्हारे मेंटल हेल्थ की ऐसी तैसी हो जाएगी, तुम्हारे फिजिकल हेल्थ की ऐसी तैसी हो जाएगी. स्लीप शेड्यूल तो रहेगा ही नहीं तुम्हारा. जब टाइम मिला सोना होगा, जब टाइम मिला नहीं सोना. एंड इतने सब के बाद, इतना सब कुछ झेलने के बाद, व्हेन यू बिकम अ डॉक्टर एंड जब कोई हॉस्पिटल में ज्वाइन करते हो, वहाँ पे यू गेट नो रिस्पेक्ट, बिकॉज रोज़ न्यूज़ आ रही है डॉक्टर्स आर बीटन अप, क्योंकि पेशेंट को नॉलेज ही नहीं होती, पेशेंट के अटेंडेंट को नॉलेज नहीं होती कि क्या चल रहा है. दे जस्ट हैव टू रिलीज देयर फ्रस्ट्रेशन समवेयर, तो दे आर बीटिंग अप द डॉक्टर्स विदाउट एनी रीज़न, नो लॉजिकल रीज़न. दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस एंड दे स्टार्ट बीटिंग यू अप. पे विल बी वेरी लेस. यहाँ इंडिया में पेमेंट बहुत कम है डॉक्टर्स की, चाहे तुम क्लिनिकल ब्रांच में ही क्यों ना हो. unless you have your own clinic, which is very difficult to establish. ठीक है, तो unless you have that or you have your parents hospital something, that's different kind of thing. but अगर खुद का कुछ चलाना है, तुम्हारा खुद के कहीं जाके ज्वाइन करोगे, पे इज़ वेरी लेस हियर. ठीक है,
तो यू हैव टू फेस ऑल दिस थिंग्स. उसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, यहाँ आने के बाद यू आर लूजिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ योर लाइफ, दैट इज़ योर टाइम, योर प्रीशियस टाइम, दैट इज़ योर अर्ली 20s और योर होल 20s. क्योंकि योर when you enter MBBS you are already 18 or something. फिर उसके बाद 5.5 years का तुम्हारा MBBS है, then you have 3 years of PG. उसके बाद अगर सुपर स्पेशलिटी कर रहे हो DM और MCH तो अगेन 2 to 3 years. ठीक है, ऑलरेडी 10 years. अगर कोई ड्रॉप ले लिया तो 1, 2, 3 साल उसके. चलो अगर तुम सोच भी रहोगे कि आई नॉट टेक ड्रॉप, आई स्टडी प्रॉपरली, सिस्टम ख़राब है. यहाँ पे लीक हो जाता है पेपर, यहाँ पे काउंसलिंग साल साल डिले हो जाता है, पोस्टपोन होते रहता है एग्ज़ाम. तो 1-2 साल तो होना ही है लेट तुम्हें. तो यू आर ऑलरेडी इन योर लेट 20s 30s जब तुम ये सब कंप्लीट करके निकलोगे, एंड तुम्हारी शादी की उम्र हो जाएगी एंड यू हैव टू गेट मैरिड, और फिर तुम्हारे काफ़ी सारे अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगे. तो थिंक प्रॉपरली एंड देन डिसाइड कि कितना सब कुछ है यहाँ पे, कितना स्ट्रगल है यहाँ पे, कितना लाइक वी डोंट डिज़र्व दिस आई फील. क्योंकि वी स्टडी दिस मच, वी गो थ्रू अ लॉट एंड दिस थिंग्स हैपन. ये हमारी गलती नहीं है, इट्स अबाउट सिस्टम. ठीक है, अगर सिस्टम ही ऐसे, इंडिया का सिस्टम ऐसा ही है. दे पे यू लेस, they don't respect you. You think कि people will respect, no, you will not get respect. People think कि patient will come to you, they think कि if we are giving money you should treat us properly, you should cure us, even though we don't have cure for the disease, we have to cure them, otherwise they can beat us up. So this is the thing happening here. So keep all these things in mind, then only go for your NEET exam. क्योंकि इतना ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद भी you're not getting what you deserve here in India. ठीक है, इसलिए most of the people are running to US, UK, क्योंकि वहाँ पे पे भी ज़्यादा है, वर्क लाइफ बैलेंस है, यहाँ नहीं है कुछ भी. ठीक है, and the last thing I want to tell you is कि why I chose a non-clinical branch from Central Institute, that is AIIMS, rather than choosing a clinical branch from a state college. क्योंकि अगर मैं यहाँ पे नॉन क्लिनिकल ब्रांच ले सकती हूँ तो आई कैन टेक क्लिनिकल ब्रांच इन स्टेट गवर्नमेंट ईजिली. बट आई चोज टू टेक दिस सीट एंड नॉट गिविंग नीट अगेन इज जस्ट बिकॉज यू हैव योर जॉब सिक्योरिटी. यहाँ पे you get a proper pay, no overtime. स्पेशली प्री क्लिनिकल ब्रांच में तो यू हैव लाइक वर्क आवर बस इतने से इतने टाइम करना, नो नाइट ड्यूटीज़, नथिंग, नो ओवर वर्क. हियर फैकल्टीज आर रियली गुड, दे आर सो कूल, सो चिल. लाइक 5 बज गए तो दिल नॉट आस्क यू टू डू अ सिंगल थिंग 5 बजे के बाद. ठीक है, दिल लाइक उनको बस टाइम पे सारा काम चाहिए होता है. They don't want to stress you out, they'll not stress you out. Even in clinical branches also it's not that toxic in central government as long as I know. But I'll tell you one thing, central government में you should try to get a seat in central government whether it is clinical or non-clinical, because pay is same for all the branches. So if you take a pre-clinical, paraclinical or clinical, your pay will be same. Even if you become a faculty or consultant, you'll have the similar kind of payment. So, and you have job security, is the central government job, so everything you'll get for free. So try getting any branch in Central Institute. It is better than state colleges. Here this is the best thing you can do once you enter MBBS. ठीक है, but as you know कि it's very difficult, limited seats, I know, but यही है भाई. 25 लाख दिला रहे हैं, 1 लाख सीट है, उसके बाद 2 लाख दिला रहे हैं, 40-50 हज़ार सीट है. यही होता है. ठीक है, दिस इज़ द रियलिटी. तो डोंट गेट अपसेट व्हेन यू डोंट गेट अ सीट, क्योंकि इट्स नॉट दैट ग्रेट हियर. ठीक है, यहाँ पे उतना अच्छा है भी नहीं कल्चर दैट यू शुड रिग्रेट नॉट गेटिंग इनटू MBBS. So enjoy your life, take this seriously and then choose your profession. क्योंकि
जैसा दिखता है बाहर से वैसा बिल्कुल नहीं होता ये फील्ड। तो जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो दिखाते हैं कि दिस इज़ माई लाइफ इन MBBS, दिस माई लाइफ इन नीट PG, इट्स नॉट रियल। ठीक है, वो लोग सारी चीज़ें नहीं दिखाते तुम्हें, हार्श रियलिटी नहीं दिखाते तुम्हें। एंड हाउ मैनी इन्फ्लुएंसर्स यू नो जो दे आर डूइंग ग्रेट इन देयर इन्फ्लुएंसिंग जॉब एंड they are doing PG after MBBS, they will not do, क्योंकि they know the reality कि being an influencer is easy and better than doing a PG in India. So there are only few influencers who has done PG after their MBBS because they think कि obviously they know कि influencer job is better than doing a PG in India. So don't follow everything blindly what they say. Use your mind, see the reality. And there are so many videos, even in like Raj Shamani's recent video, we have this Nachiket Bhatia who has told the truth about the medical field, so go watch that video also. So yeah, at last I just want to show you my sunset view from my room. ठीक है, so pretty. Keep watching my videos, keep liking, keep commenting so that I know how to make. So see you guys in the next video.